हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था टाइप 1 में कि सर कभी अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके अगर थीटा में कुछ मल्टीप्लाइड हो, उसके अगर कुछ सर बाहर में मल्टीप्लाइड हो, या सर कभी उसका स्क्वायर कर दिया जाए, या सर कभी उसमें प्लस माइनस कुछ भी कर दिया जाए, तो उसका रेंज में किस तरह परिवर्तन आता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने अभी तक वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप उसे जाके एक बार देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं। उसको देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर कभी हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे हमारा sin x हो, ठीक है, तो sin x का रेंज क्या होगा सर। अब सर रेंज का मतलब क्या होता है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर y का वैल्यू होता है, रेंज मतलब क्या होता है, y होता है, ठीक है ना। y मतलब क्या होता है सर, जो हमारा आंसर आता है, मतलब सर क्या होता है, जो आउटपुट होता है। सर ये रेंज मतलब यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है आपका। मतलब जो आपका मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपका y का वैल्यू आ रहा था, वही क्या था आपका, वही रीजन जो था, वही क्या था आपका रेंज था। अब सर x मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो x मतलब डोमेन होता है, मतलब जो भी आप ग्राफ बना रहे थे, जो भी आपका फंक्शन रहा था, वो सर x एक्सिस पे कहां से कहां तक था, मतलब क्या क्या हम लोग x की वैल्यू पुट कर पा रहे थे, वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। और रेंज मतलब क्या होता है सर, जो हमारा y के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आता है आंसर, जो वैल्यू आता है, जहां से जहां तक आता है, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो sin x में हमने देखा था कि सर इसका ग्राफ हमें पता था कि सर इसका ग्राफ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। मतलब सर ये जो वैल्यू आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे थे, ऑल रियल नंबर कुछ भी हम पुट कर रहे थे सर, ठीक है ना। तो लेकिन सर हमें जो y मिल रहा था वो क्या मिल रहा था सर, हमें ये मैक्सिमम ये जा रहा था, मिनिमम ये जा रहा था। तो ये हमारा 1 होता था, ये -1 होता था। तो जो सर इसका रेंज है ना, ये क्या हो रहा है, हमेशा -1 से 1 के बीच में रह रहा है। तो यही क्या होता है, इसका रेंज होता है, ठीक है। सिमिलरली हमने cos x के बारे में देखा कि सर cos x क्या होता था, इसका वैल्यू भी -1 से 1 तक होता था। ग्राफ सेम इसी टाइप का होता था, लेकिन सर क्या होता था, ये जो ग्राफ होता था ये 1 से स्टार्ट हुआ होता था, ठीक है ना। ऐसा कुछ वेरी करते जाता था अपना, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा था कि सर 10x का रेंज क्या होता है। तो 10x का हमने देखा था कि सर -∞ से ∞ हुआ करता है, ठीक है। और आपको अच्छे से याद होगा कि सर sec x का रेंज क्या होता था, ठीक है। cosec x का रेंज क्या होता था। तो आपको अगर इसका ग्राफ के बारे में कुछ भी थोड़ा सा ही पता होगा तो आप बता सकते हो। आप क्या बोलोगे कि सर sec कहां से आया, तो cos से आया। cos का ग्राफ क्या होता था, cos का ग्राफ ऐसा कुछ होता था। मतलब sec कहां से आया सर, cos का उल्टा है, मतलब सर उल्टा है तो ग्राफ भी इसका उल्टा हो रहा होगा, ठीक है। मतलब सर ये वाला अगर यहां पे डंडा खड़ा करते हैं, ठीक है, तो सर इसका उल्टा ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये हमारा क्या है, x एक्सिस। तो इसका उल्टा सर मतलब इसका उल्टा तो ये हो रहा होगा, ठीक है, इसका उल्टा तो ये हो रहा होगा। मतलब जो भी यहाँ पे डोम शेप दिख रहा है, मतलब ये वाला दिख रहा है, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, उंगली टाइप का ऐसा हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कटोरा टाइप का एक बैठा देते हैं। तो आपको क्या दिखेगा, इस ग्राफ को तो आप हटा दो, आपके पास क्या दिख रहा होगा सर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, ठीक है, यही दिख रहा होगा। तो आपसे पूछोगी सर इसका y के करस्पॉन्डिंग क्या क्या हमारा वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहां से और यहां के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था हमारा सर, इसके इधर दे रहा था, इसके ऊपर दे रहा था। मतलब इसके इधर कौन था सर, ये कहां से कहां तक जा रहा था। तो आप क्या बोलोगे सर, ये -∞ ऐसा जा रहा था, -∞ से -1 तक पहुंचा था। फिर सर यहां से यहां तक तो बीच में ग्राफ था ही नहीं, फिर ये 1 से लेकर ∞ तक गया। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका ग्राफ क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर ∞। सिमिलरली जो हमारा cosec x का ग्राफ होता था वो भी यही होता था। वो किसके ऊपर होता था सर, साइन के ऊपर, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो उसका भी रेंज आप देखोगे तो क्या मिलेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर ∞, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सब कोई अगर आपसे पूछे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है सर, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि सर कभी अगर हमें y = sin x दे रखा हो, ठीक है, और सर इसके अंदर में अगर कुछ मल्टीप्लाइड कर दिया आज, तो इसका जो रेंज होता था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। मतलब सर इसका रेंज आज भी क्या होता था, -1 से 1। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, हम लोग डिवाइड भी कर रहे होंगे तो भी चेंज नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल।
अरे डिवाइड क्या, आप प्लस माइनस कुछ भी कर रहे होगे तो भी चेंज नहीं हो रहा होगा। आप मान लो यहाँ पे a कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो भी इसके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आज भी क्या हो रहा होगा, -1 से लेकर 1 तक हो रहा होगा। लेकिन सर ये चेंज कब कर रहा होगा, अरे रुको रुको, चेंज कब कर रहा है, अरे बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब बाहर में अगर हम कुछ मल्टीप्लाइड कर देते, ठीक है, तो सर क्या होता है, इसका रेंज चेंज करता। मतलब अंदर में आप कुछ भी कर रहे होगे, ठीक है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बाहर में कुछ भी करोगे तो इसका रेंज चेंज कर जाएगा। मतलब क्या सर, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा था, तो आप क्या बोलोगे, -1। मतलब जो इसका मिनिमम वैल्यू था वो क्या था, -1 था, मैक्सिमम वैल्यू 1 था, और इसी के बीच में रहा होगा y का वैल्यू। तो सर जिस दिन 2 मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो जिस दिन मिनिमम से मिनिमम में मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो ये -2 बना दिया होगा, और मैक्सिमम में 2 बना दिया होगा। तो आज जो हमारा वैल्यू रहा होगा वो कहां से कहां तक रहा होगा, -2 से लेकर 2 तक। ठीक है, में आई बात। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि सर कभी अगर हमें sin² x का वैल्यू पूछ दे, ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है कि सर इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, >= 0 होगा। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर ये sin x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा था, तो आप क्या बोलोगे सर -1 से 1 तक। तो सर जिस दिन हम स्क्वायर कर रहे होंगे ना तो दोनों का स्क्वायर हो रहा होगा, लेकिन इसका स्क्वायर तो 1 हुआ, लेकिन जिस दिन इसका स्क्वायर किए तो क्या बोला, ये -1 हम नहीं लेंगे, इसको दिया गया, ये बोला कि हम लेंगे ही 0 से, उसका स्क्वायर करके बताओ क्या आ रहा था। ठीक है, तो जब 0 का स्क्वायर किए तो क्या हुआ, 0 आया। मतलब sin² x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, कभी मान लो अगर ऐसा हमें पूछ देता है कि मान लो आप बताओ कि y = 2 + sin x का रेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अरे कुछ नहीं करेंगे सर, इसका 2 प्लस मतलब साइन का मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा होगा, -1, मैक्सिमम क्या हो रहा होगा सर 1। ठीक है, अब सर हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है, मतलब y का मिनिमम से मिनिमम, y का मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना है। ये तो सर कुछ भी कर लेगा, ये तो -1 से 1 तक दे रहा होगा। सर जिस दिन आप मिनिमम में 2 ऐड कर रहे होगे तो ये क्या दे रहा होगा सर, हमारा 1 दे रहा होगा, जिस दिन इसमें ऐड कर रहे होगे 3 दे रहा होगा। तो जो आपका रेंज आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, आप क्या बोलोगे, 1 से लेकर 3। सिंपल, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अगर आपको बोल दिया कि y = 2 - 3 cos x, इसका रेंज क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल मेथड है, कुछ मत करो, आप एक बार मिनिमम पुट कर दो, एक बार इसका मैक्सिमम पुट कर दो। मतलब इसका रेंज का बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, एक बार आप करो कि यहाँ पे 2 - 3 जो हमारा था, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, और एक बार क्या कर दो आप 2 - 3 और यहाँ पे एक बार ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, अब सर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 पुट कर दीजिए सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 पुट कर दीजिए सर, और एक बार चेक कर क्या आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, जब हमने ये पुट किया तो हमें क्या मिला, 4 मिला, जब हमने ये पुट किया तो हमें क्या मिला सर, -1 मिला। तो क्या कभी हम लोग 4 से लेकर -1 तक लिखा करते थे क्या, नहीं ना, हमेशा तो मिनिमम से मैक्सिमम लिखा करते थे। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, कुछ नहीं करेंगे सर, हम जो ये वाला वैल्यू है ना इसको क्या कर देंगे, ये वाला इधर -1 ले आएंगे, ये वाला इधर 4 ले जाएंगे, यही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। क्यों, क्योंकि सर हमेशा हम लोग कम से ज्यादा की ओर लिखा करते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है ना, इसको बच्चे लोग कुछ इस तरह ही बनाया करते हैं कि दो लॉन्ग डिवीजन मतलब मेथड से, मतलब 2 - 3, ठीक है, उसको मजा आता है बनाने में इस तरह से कि सर हम cos x का वैल्यू तो हम जानते हैं, इसका वैल्यू तो सर -1 और 1 के बीच में लाई करता है। हमें क्या चाहिए, आज 3 से मल्टीप्लाइड चाहिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाइड जिस दिन यहाँ पे करोगे तो ये भी बोलेगा यार मेरे में भी कर दो, ये भी बोलेगा मेरे में भी कर दो, मतलब थ्रू आउट हमने 3 का मल्टीप्लाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ माइनस चाहिए। तो हमें पता है इनइक्वलिटी में जब हम माइनस का मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, हमारा चेंज करता है। तो जब आप यहाँ माइनस लगा रहे होगे तो कुछ नहीं हो रहा होगा सर, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया होगा। यहाँ माइनस लगाओगे क्या होगा, 3, यहाँ -3, और ये वाला क्या हो जाएगा सर, -3 cos x। अब सर आगे में क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो हमने 2 ऐड कर दिया। तो इसमें करेंगे कि सब में करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, सब में करना पड़ेगा सर। तो अगर हम यहाँ 2 करते, यहाँ पे ऐड किए, तो सर यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, कर लो, लो सर, इधर भी तो करना पड़ेगा, लो कर लो।
ठीक है। तो सर जिस दिन हम 2 ऐड किए तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आप क्या बोलोगे कि सर ये हमें मिला कि ये वाला y था हमारा, ये वाला क्या है सर -1 आया, और ये वाला क्या है हमारा 5 आया, मतलब -1 से लेकर 5 तक। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, ये आपका क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोलोगे, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो ना खूबसूरत बना के, -1 से लेकर 5, मतलब इसको तो लिख ही सकते हैं ना, -1 से लेकर 5। तो जो हमारा रेंज था वो क्या था, -1 से 5। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेथड बनाना है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लो कभी आपसे बोल दिया कि आप ये बताओ तो y = 1/3 - cos x, तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, आपको तो रेंज निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक बार हम 3 माइनस यहाँ पे मिनिमम पुट करेंगे, और एक बार जो भी मिनिमम मैक्सिमम, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, जो हमारा छोटा होगा उसको पहले कर देंगे, जो बड़ा होगा उसको बाद में कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर है। तो सर एक बार मिनिमम इसका पुट किए -1, एक बार मैक्सिमम पुट किए 1, तो हमें क्या मिला सर, हमें मिला 1/ कितना मिला 4 मिला, और ये क्या मिला 1/2। ठीक है, मतलब आज मेरा सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, 1/4 हमारा छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट। क्यों सर, ये क्लोज कॉस जो होता है ये क्या होता है सर, 1 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट होता है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, अब इसको आप इसमें से बना सकते थे, चलो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक चीज आप सीख भी जाओगे कि सर क्या होता है, किस तरह इनइक्वलिटी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग को बोले कि बताओ तो आप इसमें किसको जानते हो आप लोग, तो आप बोलोगे कि सर हम तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो cos x का जानते हो, तो cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है सर, -1 से लेकर 1 तक। देखो जिसको जानते हो वहीं से खेलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो दूसरा कुछ रहता है जिसको आप नहीं जानते, तो आप नहीं कर पाते। यहाँ पे आप cos x को बहुत अच्छे से जानते हो कि उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाइक किया करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर आज तो हमें माइनस मल्टीप्लाइड करना है, तो कर दीजिए माइनस मल्टीप्लाइड। लेकिन सर कसम खाना पड़ेगा कि आपको इनइक्वलिटी भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, उसके आगे क्या प्लस में है सर 3 है। ठीक है, तो 3 सब में करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, -1 से 1 तक लिखा हुआ है, तो थोड़ा इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अरे आज भी वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, जो वो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो सर 3 किए, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ कितना हो गया सर 2 हो गया, ये 3 - cos x हो गया, और ये क्या हो गया सर 4 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आज तो इसको नीचे लाना है। और हमें एक बात ये भी पता है कि जब भी हम इस टाइप में इनइक्वलिटी में जब उल्टा करते हैं, मतलब ऊपर वाले को नीचे लाते हैं, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज करता है। तो अगर आप इसको 1/3 - cos x लिखोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। और ये भी तो चेंज हो रहा होगा सर, ये भी तो उल्टा हो रहा होगा, ये भी तो उल्टा हो रहा होगा। क्या आज आपको दिख रहा है कि सर यही तो हमारा y है, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1/4 से लेकर 1/2। आई बात समझ में, किस तरह हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं, रेंज निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइप 2 में क्या पढ़ना है। तो इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है सर, इसमें क्या नया चीज है। तो टाइप 2 में सर कुछ नहीं है सर, कभी हमें अगर इस फॉर्मेट में दिख जाए, किस फॉर्मेट में सर, कभी अगर हमें दिख जाए a sin थीटा, ठीक है, b cos थीटा, ऐसा कुछ दिख जाए, और आपसे पूछ दे कि इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना था, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना था। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसका सिंपल आप लोग याद रखोगे कि सर इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं सर। हम लोग जो भी साइन के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, कॉस के थीटा के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, उसका क्या करते हैं सर, हम लोग रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं सर। अब सर इसमें क्या है, तो एक बार यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस लगा देते हैं और वहां पे प्लस लगा देते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -√a² + b² से लेकर a² + b²। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साथ साथ आप लोग ये भी याद रखोगे कि सर कभी अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी आपका जो रेंज होगा यही हो रहा होगा।
ठीक है। अब सर इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जिसको ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि आपका जो ये जो थीटा लिखा हुआ है, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सर। थीटा विल भी सेम होना चाहिए सर, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए सर? ये जो थीटा होगा ना, आप कुछ भी रख सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होगा तभी ये वैल्यू दे रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा तभी सर ये वैल्यू दे रहा होगा, नहीं। थीटा कुछ भी रख दो, हमेशा क्या होगा? इसका वैल्यू दिस से लेकर दिस तक लाई करेगा, ठीक है। अब सर इसको प्रूफ भी कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि आया कहां से। अरे देख लो, कोई बड़ा बात नहीं है प्रूफ, ठीक है ना। इसका एक्चुअली ये जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी ही बता देते हैं। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है हमारा। मान लो अगर ले लेते हैं a sin थीटा और यहाँ पे ले लिए प्लस b cos थीटा, ठीक है। कुछ हम मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट हमारा जो a था ना उसको हम मान लिए कि जो हमारा सर a था उसको हम मान लिए r। अब ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप मान लिए कि आज उसे मान लिए r cos थीटा, r cos फाई मान लो, ठीक है। फाई मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। b को हमने मान लिया कि सर क्या था? r sin फाई हमने मान लिया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसको साइन मान लीजिए, उसको कॉस मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, अगर हम इसको मानेंगे तो ये वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? कॉस फाई, ठीक है सर। यहाँ पे क्या दिखेगा? हमें साइन थीटा। यहाँ पे क्या दिखेगा सर? आप क्या बोलोगे? आर साइन फाई। और यहाँ पे क्या दिखेगा? कॉस थीटा। तो क्या आप अगर r कॉमन लेते हो तो आपको क्या एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या? थोड़ा सोच के बताना। तो आपको दिख रहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो इसका फॉर्मूला तो जानते हो, साइन a प्लस b। मतलब क्या आप बोल सकते हो साइन a प्लस b बोले तो साइन थीटा प्लस फाई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मतलब आज आपको जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आया वो क्या है? वो तो ये है सर। अब तो सर इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है तो इसके रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का तो रेंज आज भी -1 से 1 तक रहा होगा, लेकिन सर आज कौन बाहर में मल्टीप्लाइड है? r मल्टीप्लाइड है। मतलब r जो था वो डिसाइड कर रहा होगा कि सर इसका रेंज क्या हो रहा होगा। क्या आप मानते हो? ठीक है। अब अगर आप सोचोगे नहीं सर इसको कॉस के टर्म में भी तो ला सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे जो a का वैल्यू आपने r cos थीटा माना, cos फाई माना, आप इसको क्या मान लेना? r sin फाई मान लेना। r sin फाई मान लोगे और इसको cos फाई मान लोगे तो आपको क्या दिखेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b। तो यहाँ पे आपको क्या चमकेगा? cos का टर्म चमकेगा। लेकिन सर cos के अंदर कुछ चेंज हो रहा होगा, उसका वैल्यू भी -1 से 1 तक जा रहा होगा। कौन डिसाइड कर रहा होगा? सर बाहर वाला जो होगा वही डिसाइड कर रहा होगा इसका रेंज। बात समझ में आया? तो अब आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो सर बाहर में कौन मल्टीप्लाइड है? r। इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1 तक। तो सर r दोनों में मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या होगा सर? -r से लेकर r हो रहा होगा, यही बोलोगे आप। सर r का वैल्यू बता दीजिए, मजा आ जाएगा। तो r का वैल्यू के लिए कुछ मत करो, इसको आप मान लो 1 और इसको मान लो 2 और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या दिखेगा सर? r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। दोनों में सर r स्क्वायर कॉमन है, आप r स्क्वायर को बाहर फेंको, r स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या समझा चमका सर? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फाई। मतलब ये वैल्यू क्या होता है सर? 1। r का वैल्यू कितना हो गया? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। और r आपने क्या माना था? मान लो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माना होगा, कोई पॉजिटिव नंबर माना होगा, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सर आपका वैल्यू जो है क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू -r बोले तो -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आज आपको नहीं दिख रहा है कि सर ये कौन है? ये तो y है और y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? दिस से लेकर दिस। और y कौन था? y तो हमारा यही था। समझ में आई बात? ठीक है। और सर अगर यहाँ माइनस लेके खेलते हैं तो क्या होता? थीटा माइनस फाई हो जाता, रहता तो वही हमारा रेंज, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा? हमेशा जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा हुआ, जो भी यहाँ कोफिशिएंट लिखा हुआ उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल के एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, वही आपका क्या होगा? आंसर हो रहा होगा, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन करो। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कभी आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक
ठीक है, रेंज ऑफ y इक्वल टू दे दिया आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब क्या करें सर यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि सर दोनों का जो थीटा है वो सेम है क्या, बिल्कुल सर दोनों का थीटा सेम है, ठीक है, मतलब वो फॉर्मेट में आ रहा है, किस फॉर्मेट में, a sin थीटा b cos थीटा, अभी अभी हमने देखा, और इसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ कहाँ के बीच में लाई करता है सर, ठीक है, तो वो सर हम क्या करते हैं, साइन और कॉस का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सर इधर भी वही काम करते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये वाला सर किसके साथ देते हैं, माइनस के साथ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5, बोले तो -5, ये वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -5 से लेकर 5 तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो आपको दे देता बोल लगा देता, तब क्या होता सर इसका वैल्यू, कुछ नहीं सर, हमें तो पता है कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का वैल्यू क्या लाई करेगा सर, क्या बोलोगे कि सर क्या है हमारा, माइनस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन का कोफिशिएंट और कॉस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यही करते हैं हम लोग, ठीक है, और रूट के अंदर डाल देते हैं, तो अब क्या करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, अभी अभी हमने देखा, तो ये क्या हो जाएगा -5 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था सर, इसमें क्या ऐड करना था, तो आप क्या बोलोगे सर, हमें क्या ऐड करना था, 7 ऐड करना था, तो जब इधर हम ऐड कर रहे होंगे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब इधर क्या हो जाएगा सर, -5 में भी हम 7 ऐड कर रहे होंगे और 5 में भी 7 ऐड कर रहे होंगे, तो आपका जो वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 2 से लेकर कितना 12, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, कितने इंटीजर थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, तो आप क्या बोलोगे कि सर इंटीजर निकालने के लिए कभी दो नंबर के बीच का इंटीजर निकालने के लिए साथ साथ वो दोनों एलिमेंट को भी लेना पड़ता है हम लोग को, तो उसका इंटीजर किस तरह निकालते हैं सर, ये दोनों को हम माइनस करते हैं और 1 ऐड कर दिया करते हैं, तो इस दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितना हो रहा होगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, क्या बोलोगे सर 11 हो रहा था, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ देता है आपका, ठीक है, y इक्वल टू 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा इक्वल टू, मान लो आज क्या दे दिया -5 दे दिया, ठीक है, तो सेम बात होगा सर, यहां से यहां तक का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से यहां तक का, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 12, 144 प्लस 5 कितना हो जाएगा 169 का रूट कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा, मतलब सर जो हमारा ये वैल्यू हो रहा होगा 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, ये कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू हमारा -13 से लेकर 13 के बीच में लाई कर रहा था, तो अगर हम -5 करना है तो 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा में क्या करेंगे -5 करेंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ -5 किए तो कितना हो जाएगा -18, और यहाँ पे 5 किए तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया कि इंटीजर बताओ कितना होगा, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, तो वही हमारा क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेंज, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारा, 3rd था, जो भी था आप लोग लिख लेना, 4 क्वेश्चन देखते हैं। कभी आपको दे दिया कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, कोई आपको दे दिया फंक्शन, मान लो आपको दे देता 1 प्लस साइन, ठीक है, क्वेश्चन क्या 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस साइन कॉस दे दिया हो कॉस π/4 माइनस थीटा, ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, और आपसे बोल दिया कि इसका क्या बताओ आप लोग, रेंज बताओ, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो क्या करें सर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो क्या थीटा सेम है, क्या दोनों का एंगल सेम है, मतलब इसके सामने जो भी इसके पास जा रहा था इसके पास जा रहा था, दोनों सेम था क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सर एंगल जो था वो एंगल नॉट सेम था, तो एंगल जब सेम नहीं था तो क्या हम लोग वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग लगाते थे वो लगा सकते हैं क्या, नहीं ना, वो तभी लगा सकते हैं जब दोनों एंगल सेम हो, दोनों थीटा सेम हो। तो क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा अच्छे से खूबसूरत बना के लिखते हैं साइन,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा सर, कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा। सिमिलरली सर इधर क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यही होगा ना, कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा। या आप इसको इस तरह ही बोल सकते हो, कॉस है ना हमारा सर, कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी होता है, मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस माइनस होता है तो बीच में क्या होता है प्लस साइन पाई बाई 4 साइन थीटा, ठीक है। तो इससे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि सर साइन पाई बाई 4 क्या होता है, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पुट कर सकते हैं इसका वैल्यू 1 प्लस क्या है सर हमारा 1 प्लस साइन पाई बाई 4 कितना हो जाएगा सर 1 बाई रूट 2, क्या मिल जाएगा सर हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 क्या मिल जाएगा सर हमें साइन थीटा मिल जाएगा। ये सर 2 मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब सर कॉस पाई बाई 4 कितना दिया 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो रूट 2 टाइम्स काट देगा, मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, चलो एक बार लिख देते हैं 2 इंटू 1 बाई रूट 2 क्या दिख रहा होगा सर कॉस थीटा, प्लस क्या दिख रहा होगा सर 2 इंटू 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 क्या दिख रहा होगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला कितने बार में जाएगा सर रूट 2 टाइम्स में, ये वाला कितने बार जाएगा रूट 2 टाइम्स में। देखो तो कुछ कॉमन सोमन आ रहा है क्या, तो आपको दिख रहा होगा कि सर हमें कॉस वाला टर्म, वहां पे भी कॉस वाला टर्म दिख रहा है, तो अगर हम कॉस वाला टर्म कॉमन लेते हैं तो हमें दिख रहा था 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2 दिख रहा है सर, ठीक है। सिमिलरली सर अगर हम साइन वाला टर्म कॉमन लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है 1 बाई रूट 2 प्लस क्या दिख रहा है सर हमें रूट 2 दिख रहा है। तो आपको क्या आज यहां से यहां तक वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है क्या, अरे सोच के बताओ, दिख रहा है ना, क्या बोलोगे कि सर हमें क्या दिख रहा है ए कॉस थीटा। अब वो बात अलग है कि दोनों सेम था, ठीक है। तो इसको आप इस तरह बना सकते हो कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट डाल देंगे और उसको दोनों तरफ एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, और 1 ऐड कर देंगे। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर हम क्यों ना सर दोनों से ये वाला कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2 ये हो जाएगा सर। इस तरह भी आप सोच सकते हो कि सर हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा सर, अंदर हमें बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो सर हमें तो पता है, आज तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है सर कॉस थीटा साइन थीटा, इसका कोफिशिएंट कितना था 1 था, इसका कोफिशिएंट कितना था 1 था। तो आप बता सकते हो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलोगे सर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब 2 अंदर रूट के अंदर, मतलब सर यहाँ पे रूट 2 दिख रहा होगा और यहाँ पे माइनस रूट 2 दिख रहा होगा, और बाहर में सर कुछ मल्टीप्लाइड में था, क्या मल्टीप्लाइड में था 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2 था, ठीक है, प्लस सर यहाँ 1 था। ध्यान देना ये वाला क्या है क्लोज ब्रैकेट है, ये वाला क्लोज ब्रैकेट। अरे इसका हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रूट 2 देगा, मिनिमम से मिनिमम इतना देगा। अब सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा, मिनिमम से और मिनिमम बनाएगा, मैक्सिमम से मल्टीप्लाइड होगा और मैक्सिमम बनाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1, सॉरी ये वाला इससे मल्टीप्लाइड कीजिए, एक बार इससे मल्टीप्लाइड कीजिए सर क्लोज ब्रैकेट, ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो माइनस रूट 2 क्या मिला होगा 1 बाई रूट 2। एक और स्टेप कर देते हैं आपके लिए, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर रूट 2, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात। अब क्या आपको मल्टीप्लाइड करने नहीं आता है, मल्टीप्लाइड करो और आंसर जो भी आएगा आपको 1 में ऐड कर देना जो भी आएगा आपका। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा सर ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड होगा रूट 2 कट गया मतलब -1, ये वाला सर रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया सर 2 हो गया, वो भी किसके साथ माइनस के साथ, अरे माइनस, ठीक है। ये वाला सर क्या हो गया होगा, आप क्या बोलोगे सर 1, ये वाला क्या हो रहा होगा सर 2 हो रहा होगा, मतलब क्या आज आपको दिख रहा है, आज आपको 1 प्लस 1 सर दोनों में ऐड करेंगे तो एक बार -3 प्लस 1 और एक बार 3 प्लस 1, तो आपको क्या मिला -2 से लेकर 4 तक। क्या आज इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते हो, तो आप इसका मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे सर, मिनिमम वैल्यू इसका -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे 4, ठीक है। और दोनों के बीच का अगर इंटीजर पूछ देता तो क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करते और उसमें 1 ऐड कर देते, मतलब क्या हो गया 6 + 1 + 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितना हो रहा होगा बिटवीन दिस, ठीक है ना, लिख लेना टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन दिस नंबर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग वो भी नंबर इंक्लूड था हमारा, ठीक है। तो कितना इंटीजर हो रहा होगा 7 इंटीजर हो रहा होगा।
समझ में आई बात? ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो और भी रेंज के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। अब सर यहाँ पे क्या करें? ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। अब सर क्या किया जाए? ठीक है, ये तो सर लफड़ा हो गया, यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो आप एक काम करो, आप इसको 2 दे दो और 3 बाहर फेंक दो। ठीक है, तो क्या आपको कुछ चमक रहा है कि ये कोई है? क्या आप इसे जानते हो अच्छे से? तो आपको याद आएगा, हाँ सर ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसको हम लोग प्यार से 2 sin थीटा cos थीटा को क्या बोलते हैं? sin 2 थीटा बोलते हैं, मतलब 2x बोला करते हैं सर। यहाँ पे क्या है सर? 4 cos 2x है। क्या आज दोनों का एंगल बराबर है? यस सर, दोनों का बराबर है। क्या दोनों साइन और कॉस है? यस सर, ये भी साइन और ये कॉस है। मतलब आज हम लोग क्लियर हो चुके हैं, आज अपना आगे का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे सर? तो इसका तो हमें रेंज बोला है, तो रेंज क्या होगा सर इसका? मिनिमम और मैक्सिमम, ये ना हो रहा होगा का सर होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। मतलब क्या करेंगे? इसका जो रेंज आप लिख रहे होगे वो क्या लिख रहे होगे सर? मिनिमम माइनस के साथ लगा दिए, मैक्सिमम में प्लस के साथ लगा दिए, और यहाँ सर 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। मतलब हमें जो रेंज दिखा वो क्या दिखा? आप क्या बोलोगे सर? रेंज हमें -5 से लेकर 5 दिखा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आज हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे रखा है, मतलब 27 का पावर 81 का पावर। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको तो रेंज निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, आपको तो सिर्फ उतने से मतलब है। तो आप 27 को लिख सकते हो क्या? 3 की पावर 3। अब वो क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि आज हम दोनों का बेस सेम बनाना चाह रहे हैं। बेस अगर सेम बन जाएगा तो शायद हमें कुछ पता चलेगा कि ऊपर में एक्चुअली क्या था। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। फिर क्या हो गया सर? sin 2x। सर बेस अगर सेम होता है तो पावर हमारा ऐड हुआ करता है, मतलब आपको क्या दिख रहा होगा? 3 की पावर में क्या दिख रहा होगा सर? हमें यहाँ 3 cos 2x और यहाँ क्या दिख रहा होगा? 4 sin 2x। क्या आप इसे जानते हो? बिल्कुल सर, दोनों का थीटा सेम है, मतलब इसे तो हम जानते हैं। मतलब सर ये अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? मैक्सिमम वैल्यू 5 दे रहा होगा। ये अपना मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे? मिनिमम वैल्यू -5 दे रहा होगा। अरे इतना समझ में आ गया ना? अब सर ये अपना जो y जो था वो मिनिमम कब दे रहा होगा, मैक्सिमम कब दे रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? उसका जब पावर सबसे छोटा रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू दिया होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा। और यही तो हमारा रेंज हुआ करता है। तो आप एक बार क्या करोगे? इसका रेंज निकालने के लिए एक बार उसका मिनिमम को पकड़ लोगे, एक बार मैक्सिमम को। मिनिमम को पकड़े तो 3 की पावर -5 और मैक्सिमम को पकड़े तो 3। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 243। ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या होता है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/243, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 243। ठीक है, कर लेना आप लोग। अब मैं अगर आपसे पूछ देता कि यहाँ इंटीजर कितना हो रहा होगा, तो आप क्या बोलते? थोड़ा सोच के बताना। तो ये 1/समथिंग मतलब 0. समथिंग, यही ना हो रहा होगा? 0. से लेकर 243, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पे कितना हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? टोटल नंबर यहाँ इंटीजर 243 ही हो रहा होगा। 1 से लेकर 243 कितना होगा? 243 ही हो रहा होगा। ठीक है सर, क्योंकि आज हमारा 0 इंक्लूड नहीं है। क्या आप 0 लोगे यहाँ पे? नहीं लोगे ना। अरे यार 0 से बड़ा ये वाला वैल्यू आपको क्या मिला? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मिल रहा होगा। तो 0 से बड़ा क्या हो गया? कौन सा इंटीजर आ रहा होगा? 1 से लेकर 243 कितना हो रहा होगा? 243 इंटीजर। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? चलो, इसमें आप किसी को जानते हो क्या बहुत ही अच्छे से? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं सर? ये वाला जो नीचे में बैठा हुआ है ना, इसको हम जानते हैं। ये कौन है सर? 2 cos थीटा -4 sin थीटा है सर। इसको तो हम जानते हैं, ये हमेशा कहाँ के बीच में लाई करता है? रूट अंडर माइनस के साथ रूट अंडर। सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? 4। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर, और ये वाला कितना हो गया सर? 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 20 हो गया सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 20 हो रहा होगा। मतलब इसका जो भी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -20 √20 से लेकर 20 तक।
अब हमको क्या चाहिए सर, हमको तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। अब आपको अभी अभी बताया जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू रहता है वो कहाँ से देता है, वो हमेशा 0 से दिया करता है। तो जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो चारों तरफ तीनों तरफ करना पड़ेगा, 2 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। अरे यही ना कर रहे होगे आप सर, इसको स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कितना हो गया सर 20। लेकिन सर जब इधर स्क्वायर कर रहे होंगे तो हम लोग नेगेटिव का स्क्वायर नहीं कर रहे होंगे, ये मिनिमम ही 0 से देगा, ठीक है, तो ये इतना ले ही नहीं पाएगा। तो ये क्या बोलेगा, हमको 0 दे, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, मतलब ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां तक, ठीक है। अब सर इसमें क्या ऐड है, इसमें तो 1 ऐड है, ठीक है। तो आप या इसके बाद यहाँ पे 1 ऐड करके उसको उल्टा करके इसका आप रेंज निकाल सकते हो। या एक और तरीका है, आप क्या बोलोगे कि सर हमें रेंज निकालना था ना, तो एक बार आप क्या करो, हमें क्या लिखा हुआ 1/1 प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है। एक बार क्या लिखा हुआ है सर 1/1 प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है। अब सर इसका एक बार हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम डाल देते हैं, एक बार मैक्सिमम डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू एक बार आपने 0 डाल दिया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 डाल दिया, तो आपको क्या मिला, आप क्या बोलोगे सर, हमें 1 से लेकर 1/ कितना मिला 21 मिला सर। क्या ये सही है, नहीं है ना। अरे 1 से लेकर 1/21 तक वैल्यू जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, हमेशा छोटा से बड़ा जाता है। तो आप क्या बोलोगे सर, हमने गलत कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे 20 डाल देते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप क्या बोलोगे 1/21 और यहाँ पे आपका 0, तो यही आपका क्या होगा, रेंज होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 1, 0 + 1, ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेंज होगा। अब आपसे पूछ देता कि सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कितना है, इतना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इतना है, दोनों को ऐड कर दो, यही आपका सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सर वो किस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 17 दिख रहा होगा, ऊपर में क्या दिख रहा होगा 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। क्या नीचे में भी यही दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख जाएगा, लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 sin थीटा, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा प्लस 12 cos थीटा, ठीक है सर। ये वाला दोनों सेम हो गया, और यहाँ पे तो हमें 17 दिख रहा है, हमें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका रेंज फाइंड करना है। तो आप बोलोगे कि सर आप इसमें से किसी को जानते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर इसको तो जानते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। अब सर ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 होता है, 169 रूट के अंदर 13 होता है, मतलब ये 13 से लेकर प्लस 13 तक लाई कर रहा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मतलब सर हमें P मैक्स कितना दिख रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे P मैक्स हमें 30 दिखा, और P का मिनिमम वैल्यू हमें कितना दिखा -13 दिखा, लेकिन हमें तो किसका निकालना, Y का वैल्यू निकालना है। तो सर इसका एक बार हमें मैक्सिमम निकालना है और एक बार क्या निकालना है सर, हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या उत्तम मतलब क्या उत्तम प्रयास होगा कि इससे क्वेश्चन बन जाए और एग्जैक्ट मैक्सिमम मिले और सबसे मिनिमम मिले, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मान लो हम 17 और यहाँ पे ऊपर में क्या है प्लस, ये क्या था P था, P बोल दिए, और इसको भी क्या बोल दिए -P बोल दिए, नीचे में भी तो P था ना। तो एक बार सर हम मैक्सिमम निकालने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट कर दिए, देखते हैं क्या होता है। क्या सर इसको पुट करने पे जब यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम पुट करेंगे तो क्या ये वाकई ही मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे होगे P का, मतलब छोटा वैल्यू पुट कर रहे होगे, ठीक है। अब सर 17 में से कुछ छोटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा सर, बड़ा मिलेगा। अरे कुछ 17 में से छोटा घटाओगे तो क्या मिलेगा, नीचे वाला टर्म बड़ा मिल रहा होगा, ऊपर में सर कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है ना, कुछ भी आ रहा होगा, उसके अगर आपको बड़े टर्म से घटाते हो, अगर कोई भी नंबर आ रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में और नीचे वाले अगर बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, उससे छोटा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है, अरे नहीं समझ में आ रहा, देखो ऊपर वाला अगर कुछ भी हमको नहीं पता क्या है, नीचे वाला अगर आप छोटे से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बड़ा मिलेगा।
और सर इसको जिस दिन हम बड़े से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो जिस दिन आप यहाँ मिनिमम पुट करोगे तो आपको नीचे क्या मिल रहा होगा, बड़ा मिल रहा होगा, और समथिंग अपन बड़े से डिवाइड कर रहे होगे तो ओवरऑल क्या मिल रहा होगा सर, छोटा मिल रहा है। लेकिन सर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको नीचे वाले को भी छोटा बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाले को छोटा कब बनेगा, ये माइनस के साथ है। तो सर अगर हम यहाँ पे जिस दिन मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 में से बहुत ज्यादा घट रहा होगा, मतलब बहुत छोटा वैल्यू मिल रहा होगा, और छोटा वैल्यू मिल रहा होगा और किसी से अगर छोटे वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो क्या मिलेगा, बड़ा ही दे रहा होगा। तो मतलब सर हमें जब मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पे भी मैक्सिमम लिखे, यहाँ पे भी हम मैक्सिमम लिखे। तो सर हमें क्या मिला, हमें मिला 17 प्लस पी मैक्स कितना है 30, 17 माइनस 13, मतलब क्या हो गया सर, नीचे में 4 ऊपर में 30। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आया 13/4। मिनिमम के लिए देख लेते हैं कि सर यहाँ 17 प्लस यहाँ पी मैक्सिमम मिनिमम पुट कर दिया। मिनिमम चाहिए तो ऊपर में प्लस करना तो छोटा ही बनाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बनाना तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सर ऊपर में हम मिनिमम पुट कर दिए, 17 माइनस सर पी पुट करके छोड़ दिए। अब सर यहाँ मैक्सिमम पुट करें कि मिनिमम पुट करें, तो आप क्या बोलोगे, हमें क्या चाहिए सर, मिनिमम चाहिए, मतलब नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये सर बड़ा वैल्यू कब होगा, सोचो ये बड़ा कब होगा, जब इससे जो घट रहा होगा वो छोटा हो रहा होगा, तभी ना वो बड़ा वैल्यू दे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, इससे अच्छा आप क्या माइनस कर दीजिए, मिनिमम माइनस कर दीजिए। तो सर 17 माइनस, अगर मिनिमम वैल्यू हमारा क्या था, -13 था, ठीक है, तो कितना हो गया सर, नीचे में हमारा कितना हो गया, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना हो गया, 7 + 3 कितना हो गया आपका 10, और ये वाला कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, ऊपर में कितना हुआ सर 17 प्लस माइनस मिनिमम कितना हो गया सर 13, मतलब कितना हो गया सर 4, मतलब मिनिमम वैल्यू आपका कितना है 4/30, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 13/4। समझ में आई बात। ठीक है, किस तरह हम लोग देखें, तो जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है और कभी डिवाइड का टर्म आ जाए तो हमेशा मैक्सिमम के लिए नीचे वाला टर्म क्या रखोगे, आप छोटा रखोगे, तभी मैक्सिमम देगा। और मिनिमम चाहिए तो नीचे वाला टर्म क्या रखोगे, हमेशा बड़ा रखोगे, तभी वो क्या देगा। सॉरी, मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे वाला बड़ा चाहिए, और मैक्सिमम के लिए नीचे वाला क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए। और बाद बाकी ऊपर तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, ऊपर मिनिमम के लिए मिनिमम। ठीक है, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से मिलता जुलता, और भी ज्यादा आपको 6 क्वेश्चन है। y दे रखा हो, यहाँ पे log 2 दे रखा हो, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 sin x - 4 cos x प्लस क्या दे दिया सर 15 दे दिया, अपॉन में क्या दे दिया हमें 10 दे दिया, और आपसे बोला कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले ये बताओ कि ये मिनिमम मैक्सिमम क्या दे रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रही है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये जो वैल्यू दे रहा होगा ये क्या दे रहा होगा, हमेशा -5 और 5 के बीच वैल्यू दे रहा होगा। अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना, प्लस क्या हो रहा होगा सर 15 हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। तो एक बार सर हमें क्या देखना है, इसको आप थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हो कि सर अगर हम इसको p मान लेते हैं 3 sin x, ठीक है, प्लस क्या है सर -4 cos x, तो ये p मान लिए सर, p हमारा दो वैल्यू दे रहा होगा, एक p मैक्स दे रहा होगा, एक p मिनिमम दे रहा होगा। p मैक्स क्या दे रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर, p मैक्स हमें 5 दे रहा होगा, p मिनिमम कितना दे रहा होगा, -5 दे रहा होगा। अब सोचो तो इसका जब आपको रेंज निकालना हो, ठीक है, तो जब आपसे बोल दे कि y आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में आप क्या पुट कर रहे होगे, थोड़ा सोच के बता दो। तो आप क्या बोलोगे सर, हम यहाँ पे तो मैक्सिमम पुट कर रहे होंगे। जब सर हमें मिनिमम निकालना हो तो हम यहाँ क्या पुट कर रहे होंगे, log 2 p मिनिमम, ठीक है, प्लस 15/10, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो, p मैक्सिमम अगर पुट करते हो तो आप क्या बोलोगे सर, log 2 और यहाँ पे 5 + 15/10 बोले तो ये कितना हो गया 20 हो गया, 20/10 कितना हो गया log 2, और यहाँ पे 2, और जब दोनों सेम होता है तो वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, सिमिलरली सर यहाँ मिनिमम पुट कर रहे होंगे तो कितना होगा log 2, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया -5 + 15 और अपॉन 10। सर 15/5 गया तो कितना होगा सर 10, 10/10 कितना हो गया 1, log 2 और यहाँ पे 1, और जब log के सामने 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो जो आपका रेंज था, मतलब आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर मिनिमम वैल्यू हमारा 0 था और मैक्सिमम कितना था 1। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी हम लोग सीखेंगे।